पुनपुन नदी पर बना है ये लक्ष्मण झूला। सुबह 10 बजे लक्ष्मण झूला का उद्घाटन होना है। ऋषिकेश के तर्ज पर लक्ष्मण झूला यहां पर बना है पुनपुन में, जिसका उद्घाटन आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। तो सुबह 10 बजे का समय रखा गया है जब उद्घाटन होगा इस झूले का। 325 मीटर लंबा बना है लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूले की सौगात मिलने वाली है बिहार वासियों को। बिहार का पहला लक्ष्मण झूला है, ऋषिकेश की तर्ज पर बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन आज करने वाले हैं मुख्यमंत्री। पुनपुन नदी पर ये लक्ष्मण झूला बना है। पुनपुन पुल पर लक्ष्मण झूला जो बना है वो 10 बजे उसका उद्घाटन हो रहा है। 83 करोड़ की लागत से ये झूला बनकर तैयार हुआ है और 325 मीटर लंबा बना हुआ है ये लक्ष्मण झूला। ऋषिकेश के तर्ज पर बिहार का ये पहला लक्ष्मण झूला, जिसका उद्घाटन आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं, जिसको लेकर आज तैयारियां की जा चुकी हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर सजावट जो है वो की गई है और आज उद्घाटन का दिन है। ऐसे में आप जब तस्वीरें देखेंगे तो आप भी समझेंगे कि यहाँ पर बड़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। सुबह 10 बजे लक्ष्मण झूला का उद्घाटन होना है। बिहार के मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले हैं। उद्घाटन कर रहे हैं। पूर्णिया से स्टार एयरलाइंस की बुकिंग शुरू। 15 सितंबर को पहली फ्लाइट उड़ेगी। जी हां, अहमदाबाद से पूर्णिया एयरपोर्ट पहुंचेगी। पूर्णिया से अहमदाबाद जाएगी फ्लाइट। अब देखिए, लोग टिकट बुकिंग करना शुरू कर चुके हैं। हालांकि आपको बता दें कि पीएम एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया आएंगे तब एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। और आपको बताते चलें, वंदे भारत की भी सौगात देने वाले हैं। तो स्टार एयरलाइंस की बुकिंग जो है वो शुरू हो गई है। 15 सितंबर को बताया जा रहा है कि पहली फ्लाइट उड़ेगी और इसके लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है। लोग फ्लाइट की बुकिंग भी कर रहे हैं। अहमदाबाद से पूर्णिया आएगी फ्लाइट, पूर्णिया से अहमदाबाद जाएगी फ्लाइट। तो 15 सितंबर को पहली फ्लाइट उड़ान भरेगी और इसके लिए बुकिंग पहले से ही चालू हो चुकी है। पीएम एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। तो आपको बताते चलें, लोग टिकट बुक करवा रहे हैं और बहुत ही खुश हैं पूर्णियावासी, क्योंकि पूर्णिया का ये एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को और बढ़ाएगा। कोई एक चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ और सबसे कल्याणकारी चीज़ और ऐसा चीज़ जो सर्वांगीण विकास के लिए बहुत बड़ा विकास का दरवाज़ा खोलता हो, वो पूर्णिया एयरपोर्ट। उसके संबंध में भगवान के प्रति जितना आभार जताया जाए वो कम होगा। अत्यंत हार्दिक खुशी है और सरकार का बहुत महत्वपूर्ण देन है। एयरपोर्ट दे दिया, बहुत दिनों से मांग थी और ये है क्या, सीमांचल का क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। एयर सेवा यहाँ बहुत पहले होना चाहिए था। कोसी के इलाके के लोगों में काफ़ी उत्साह है। यह जो हुआ है बहुत ऐतिहासिक काम हुआ है और इनके साथ साथ एक ठो काम तो और कर दिया है कि वंदे भारत को भी दे दिया है उसी दिन। तो लगता है ये भी सुहागा में अतिभर। और पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारी काफ़ी युद्ध स्तर पर जारी है। अभी जो एयरपोर्ट के अधिकारी हैं वो भी आए हुए हैं यहाँ पर। इसके अलावा जिला पदाधिकारी समेत कई अधिकारी यहाँ पर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और ये कोटा केबिन और टर्मिनल बिल्डिंग जो है वो जल्द ही तैयार हो जाएगा। हालांकि फाइनल स्टेज पर है और करीब करीब ये तैयार हो चुका है। और बताया जा रहा है कि पूर्णिया से पहली उड़ान जो है वो कोलकाता के लिए होगी। पूर्णिया से कोलकाता, फिर पूर्णिया से अहमदाबाद और पूर्णिया से दिल्ली, ये 3 एयरलाइंस यहाँ से चलने की संभावना है। अभी तक इंडिगो कंपनी का जो प्लेन है वो फाइनल हो चुका है। इसके अलावा कई अन्य कंपनियां जो है वो भी लगातार सर्वे कर रही है। उम्मीद है कि इस माह के अंत तक कई जगह से कई कंपनियां उड़ान सेवा शुरू करेगी। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और अब बात करेंगे मौसम की मार की। देखिए, पहाड़ों में हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में यमुना उफान पर है। हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी डिस्चार्ज हो रहा है। इससे दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 1 सितंबर की सुबह बैराज के गेट खोले गए थे और अब तक लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है।
इस दौरान यूपी की तरफ बनाई गई सुरक्षा दीवार के कंक्रीट ब्लॉक पानी की तेज धार में बह गए। वहीं 1 दर्जन गांव में भूमि कटाव से ग्रामीण दहशत में हैं। सिंचाई विभाग का ये दावा है कि बैराज को कोई खतरा नहीं है और मरम्मत का काम जल्द शुरू किया जाएगा। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की भुंतर तहसील में नाले में आए सैलाब ने तबाही मचा दी है। भारी बारिश के बाद नाले में आए मलबे और तेज पानी ने कई मकानों को नुकसान पहुंचाया है। राहत की हालांकि बात यह है कि इस हादसे में किसी तरह का जान का नुकसान नहीं हुआ है। प्रशासन और स्थानीय लोग मौके पर मौजूद रहकर हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। इलाके में पानी और मलबा भर जाने से लोगों में दहशत का माहौल है। अब आपको हिमाचल के कुल्लू जिले की एक और तस्वीर दिखाते हैं। बिजली महादेव की पहाड़ी से लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर किसी गेंद की तरह उछल करके नीचे गिरते हुए दिखाई दिए। लैंडस्लाइड में किसी तरह की जनहानि की कोई सूचना नहीं है, लेकिन यह तस्वीर बहुत ही भयावह है। अब आप देखिए बड़े बड़े पत्थर किस तरीके से यहाँ पर गेंद की तरह नीचे आता हुआ दिखाई दे रहे हैं और ये वाकई डराने वाली तस्वीर है। हालांकि किसी प्रकार की यहां पर जनहानि नहीं हुई है, यह सबसे अच्छी बात है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले से हैरान करने वाली तस्वीर। यहां पर नाले में अचानक आए सैलाब के चलते पर्यटक फंस गए, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पर्यटकों को सुरक्षित रास्ता पार कराया है। देखिए ये तस्वीर, आप देखिए ये वीडियो वहां पर मौजूद किसी ने बनाया है। यहां पर अब आप देखेंगे तो किस तरीके से पुलिस जो है, जो पर्यटक हैं उनको सुरक्षित तरीके से पार कराया है एक जगह से दूसरी जगह। नाले में अचानक से सैलाब आ जाने की वजह से यहां पर पार कर पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और ऐसे में सैलाब के चलते पर्यटक जो थे वहां पर फंस गए, लेकिन पुलिस ने वहां पर तुरंत उन सभी लोगों को सुरक्षित नाला पार करवाया है। चलिए अब आपको केदारनाथ की तस्वीर दिखाते हैं, जहां गुरुवार को केदारनाथ के चेराबाड़ी ग्लेशियर में हल्का एवलांच देखा गया। इस घटना के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। रेस्क्यू टीमों को एहतियातन अलर्ट पर रख दिया गया है। राहत की बात यह है कि इसमें किसी तरह का नुकसान नहीं है और हालात पूरी तरह सामान्य है। किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभी अलर्ट मोड पर रखा गया है रेस्क्यू टीमों को। केदारनाथ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ पर गुरुवार को केदारनाथ के चोराबाड़ी ग्लेशियर में हल्का एवलांच देखा गया और इस घटना के बाद प्रशासन सतर्क है। रेस्क्यू टीमों को एहतियातन अलर्ट पर रखा गया है। पंजाब इस वक्त भीषण बाढ़ के संकट से जूझ रहा है। राज्य के 23 जिलों के 1902 गांव जलमग्न हो चुके हैं, जबकि 15 जिलों की 3,84,000 से भी ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है। अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 196 राहत कैंप चल रहे हैं, जहां 6,755 लोग ठहरे हुए हैं। वहीं 1,71,000 हेक्टेयर फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। राहत बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और वायुसेना की टीमें लगातार यहां पर जुटी हुई हैं। ये तस्वीरें देखेंगे आप तो समझ पाएंगे कि यहाँ पर पंजाब की स्थिति क्या है। गांव के गांव डूब चुके हैं, लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। किसानों को खासतौर पर परेशानी हो रही है क्योंकि फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है फसलों को, और अन्नदाता वाला प्रदेश ये कहा जाता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा यहाँ पर नुकसान किसानों को हुआ है और लोग जो हैं परिवार को लेकर के कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, ऊंचे जगहों पर कहीं और जाने के लिए ये लोग मजबूर हैं, विवश हैं, अपना घर छोड़ने के लिए विवश हैं क्योंकि घरों में पानी भर चुका है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। चलिए बात करेंगे बिहार के मोतिहारी की। यहाँ पर एक बड़ी खबर मिल रही है। मुंडुला गांव में बाघ का आतंक देखा गया है। बाघ ने 2 लोगों पर हमला भी किया है। दरअसल बकरी बचाने के चक्कर में घायल हो गया है
हमला कर खेत में बाघ घुस गया। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाघ को पकड़ने में अब वन विभाग जुटा है। देखिए, 15 दिन से रामगढ़वा के मुंडुला गांव में बाघ को लोगों ने घूमते हुए देखा। बाघ ने 2 लोगों पर हमला भी किया है। अब प्रशासन बाघ की पहचान कर उसको पकड़ने की कोशिश में जुटा हुआ है। काटला लको दूरा में बाद जब बकरी के काटे गए तो हमको नहीं पहचान ओकरा छोड़ के हमरा काट वो बकरी के काटे के चलते तोरा काटला लको बचाव गइल तले ओकरा बाद केकरा कटला बा एक आदमी के उमर के उनको कटले बा उ कौन हॉस्पिटल में बाड़ी लाठी तो कहां जाए। और एक खबर मिल रही है गिरिडीह से, जहां पर तेज रफ्तार कार का एक टायर फटने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें 2 की हालत नाजुक है। बगोदर थाना क्षेत्र के हेसला गांव के पास की ये घटना बताई जा रही है। जीटी रोड NH 19 पर एक कार का पिछला टायर ब्लास्ट हो गया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई और कार के परखच्चे उड़ गए। सभी घायल गुरहर और आसपास के रहने वाले हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। अरे काहे तोड़ रहे हो यार तुम लोग? टायर जो है ब्लास्ट होने के कारण गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी में सवार 4 आदमी जख्मी हो गए। इसे हम लोग बगोदर अस्पताल लाए हैं, जहां से 3 व्यक्ति को बेहतर इलाज हेतु रेफर किया जा रहा है। आज शिक्षक दिवस है और इस मौके पर समस्तीपुर के उजियारपुर प्रखंड के मध्य सह उच्च माध्यमिक विद्यालय गांवपुर में शिक्षक दिवस के मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षक और विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों ने डॉक्टर राधाकृष्णन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। आज मेरे स्कूल में शिक्षक दिवस था। भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन हुआ था। उनका मानना था कि बिना शिक्षा के व्यक्ति मूर्ख है और वे कहते थे कि एक अच्छे शिक्षक वो हैं जो बच्चों के मस्तिष्क में तथ्यों को बोझ बनाने के बजाय उसे भविष्य के चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। इसीलिए हमें सर्वप्रथम अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। गुरु महान है और ईश्वर से भी उन्हें ऊपर वो सम्मान दिया गया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिक्षक दिवस के अवसर पे काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि विद्यालय में लगातार बच्चों के द्वारा काम किया गया है। सरकारी विद्यालय हर जगह अच्छा होना चाहिए। मेरा भी विद्यालय मेरे प्रयास से और मेरे शिक्षक के लगातार प्रयास से बहुत अच्छा मैं अभी तक लाया हूँ इसको स्टेज में। बच्चे समझ रहे हैं अपने शिक्षा की महत्ता को, और जब बच्चे शिक्षा की महत्ता को समझेंगे तो ऑटोमेटिक अपने गुरुजन के प्रति उनके मन में सम्मान आएगा। एक शिक्षक के रूप में आज जो बच्चों द्वारा प्रोग्राम किया गया, यह हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के याद में किया गया है और हम लोग बच्चों को बताएं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो दर्शन है उस दर्शन मार्ग को अपनाकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है। पटना में राजकीय शिक्षक सम्मान समारोह 72 शिक्षकों को राजकीय पुरस्कार मिलेगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और ACS उनको सम्मान देंगे। तो आपको बताते चले, शिक्षक सम्मान समारोह जिसमें 72 शिक्षकों को राजकीय पुरस्कार दिया जाएगा। तो शिक्षक दिवस के मौके पर सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा है, जिसमें राजकीय शिक्षक सम्मान 72 शिक्षकों को मिलेगा। पुरस्कार दिए जाएंगे 72 शिक्षकों को और कई शिक्षकों के इसमें नाम है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार उनको सम्मानित करेंगे। तो वो आज का दिन शिक्षकों का होता है और जो शिक्षक बेहतर काम कर रहे हैं, अच्छा शिक्षण योगदान दे रहे हैं, उनके लिए आज का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज उनको सम्मान मिलेगा, पुरस्कृत किए जाएंगे। रांची से भी खबर मिल रही है, शिक्षक दिवस के मौके पर आज शिक्षक सम्मानित किए जाएंगे। 128 शिक्षकों का यहां पर नाम है जिनको सम्मान मिलेगा। CPD प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक होने पर सम्मान दिया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में समारोह होना है, जिसमें आज शिक्षक सम्मानित किए जाएंगे, पुरस्कृत किए जाएंगे। CPD प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक होने पर सम्मान मिलेगा इनको। 128 शिक्षकों का नाम है जिनको सम्मानित किया जाएगा, जिनको पुरस्कृत किया जाएगा।
शिक्षक दिवस के मौके पर कटिहार में हरियाली गुरु के नाम से फेमस कालिदास बनर्जी बच्चों से पौधारोपण करवा रहे हैं और बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। कालिदास बनर्जी अपने घर आंगन में हरियाली की पाठशाला आयोजित करके बच्चों को पौधारोपण, पौधों की देखभाल सहित कई और भी तरह के गुण सिखा रहे हैं। हरियाली के पाठ सिखाने वाले छात्र छात्राओं से बातचीत की है संवाददाता सुब्रत गुहा। शिक्षक दिवस के मौके पर कटिहार में आप लोगों को एक हरियाली गुरु से मिला रहे हैं और कालिदा कई जो उत्सव होता है वो हमेशा हरियाली को जो प्रोत्साहित करने की जो मुहिम होता है उसको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और अब फिलहाल शिक्षक दिवस का मौका है और हरियाली गुरु बनकर स्कूली बच्चों को प्लांटेशन का तरीका सिखा रहे हैं। देखिए, प्लांट लगाना मेरा कर्तव्य है और हम स्कूली बच्चों के द्वारा जो है आज प्लांट लगा रहे हैं। और ये प्लांट लगाना बहुत ज़रूरी है। हमारे ऑक्सीजन लेवल बहुत घट गया है और बारिश भी कम हो रहा है, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि हर त्यौहार में इस तरह का काम करें। और ये जो है आने वाला पल ये बच्चा एक सब्जेक्ट के तौर पर जो स्कूल में सीख के जाएगा और अपने जो भी गवर्नमेंट का ज़मीन हो या पर्सनल प्रॉपर्टी भी अपना प्लांट को लगाएंगे। कि हम लोग को कैसे प्लांट करना चाहिए ट्रीज़ को, और हम लोग को प्लांटिंग करने से ऑक्सीजन भी मिलता है और ट्रीज़ हमारे लिए बहुत लाभदायक है। हम लोगों को उससे ऑक्सीजन भी मिलता है और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जैसे फ्रूट्स और पेपर जिसमें हम लोग रोज़ स्कूल में लिखते हैं जिससे। हाँ सर, करेंगे। घर जाके हम लोग कम से कम 2-3 प्लांट तो लगाएंगे और हम लोगों ने आज भी एक प्लांट लगाया अभी। और लेकिन अभी देश में बहुत प्लांट्स कम हो रहे हैं जिससे हम लोगों को अभी इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों को और प्लांट लगाना चाहिए टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। जी, मैंने प्लांट लगाया है। अच्छा। प्लांट हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज हम लोग बहुत सारे बिल्डिंग बनाते हैं, बहुत सारे ये बनाते हैं, लेकिन हम प्लांट को अपने नहीं देख पा रहे। हम प्लांट को, जैसे अभी हम लोग हैदराबाद में एक जंगल को काट दिया गया जिससे बिल्डिंग बनाने के, लेकिन हम लोग को नहीं काटना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में प्लांट लाना चाहिए। ये स्कूली बच्चे हैं और इनको हरियाली गुरु बनकर कालिदा प्लांटेशन का तरीका सिखा रहे थे। निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है और हरियाली को सृजित करने के लिए एक बेहतर कदम माना जा सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार, रावतारा। आज शिक्षक दिवस है और आज के दिन सभी लोग अपने अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं। वैसे तो हर दिन शिक्षकों का होता है, लेकिन इस मौके पर देखिए आपको एक ऐसे शिक्षक से मिलवाने जा रहे हैं जो न सिर्फ छात्रों बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हैं। पश्चिमी सिंहभूम में मनोहरपुर के बरंगा गांव में एक शिक्षक हैं गुलशन लोहार, जिनके नाम से ही दोनों हाथ नहीं हैं। और बता दें आपको, जिनके जन्म से ही दरअसल हाथ नहीं है और इसकी वजह से इनकी मां ने करीब 1 हफ्ते तक इन्हें दूध नहीं पिलाया, जिससे इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। और फिर बाद में समझाने पर मां ने दूध पिलाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे गुलशन की ज़िंदगी रोशन होने लगी। मां और भाइयों के सहयोग से पैर से लिखना शुरू किया और आज जिंदगी के तमाम उलझनों को ये सुलझाते हुए एक निजी स्कूल में बच्चों को गणित समीकरण बनाना सिखा रहे हैं। CSR फंड से संचालित इस स्कूल में गुलशन लोहार 11 साल से पढ़ा रहे हैं और बच्चे हर दिन इनसे नई प्रेरणा ले रहे हैं। गुलशन सर हम लोग के यहाँ के मैथ टीचर हैं और वो उनका बिना रहे हुए पैर के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को पढ़ाते हैं। जितना दूर तक पहुंचा पाते उतना दूर तक हम लोग को पैर से ही जितना हो सके वो समझाने की कोशिश करते हैं। कुदरत का कहें कि मतलब उनके लिए मतलब एक वरदान ही साबित हुआ। हाथ नहीं होते हुए भी उनके लिए एक वरदान ही है। पैरों के माध्यम से वो बच्चों को काफी सरल ढंग से पढ़ाते हैं। जब मैं पैर से लिखना शुरू किया तो मेरे बड़े भाई, जो 5वें नंबर के बड़े भाई छोटे लाल लोहार ने मुझे चौक और मेरे पैरों को पकड़कर लिखने के लिए खूब अभ्यास कराया। मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि कभी भी हिम्मत ना हारें। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होती है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी भी मन में नेगेटिव सोच ना लाएं। कोई भी काम भारी नहीं होता है, सब आसान ही होता है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। जीएसटी में सुधार को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई घोषणाएं की हैं। आम आदमी को राहत देने की कोशिश की गई है। वहीं देखिए, केरल कांग्रेस ने सरकार पर हमला करते करते बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी है।
केरल कांग्रेस ने स्क्रीनशॉट में 3 तरह के सामानों पर जीएसटी में हुए बदलाव का जिक्र किया है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि सिगरेट और सिगार पर अब 40% जीएसटी देने होंगे। इन पर पहले 28% जीएसटी लगता था। केरल कांग्रेस ने जीएसटी को लेकर एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, बीड़ी और बिहार बी से शुरू होता है, अब इसे पाप नहीं माना जा सकता। जेडीयू ने इसे शर्मनाक हरकत बताया है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर हमला बोला। उन्होंने लिखा, कांग्रेस की एक और अत्यंत ही शर्मनाक हरकत। आपको ये बता दें कि बी से सिर्फ बीड़ी ही नहीं, बुद्धि भी होती है जो आपके पास नहीं है। बी से बजट भी होता है जिसमें बिहार को विशेष सहायता मिलने पर आपको मिर्ची लगती है। बिहार का मजाक बनाने की निश्चितता कर कांग्रेस ने न केवल बिहार वासियों का फिर से अपमान किया है, बल्कि देश के गौरवशाली इतिहास और लोकतंत्र का भी मजाक बनाया है। एक ट्वीट आप देख पा रहे हैं। जीएसटी के सुधार को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई घोषणाएं की थी, आपको याद होगा, और इसी पर केरल कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है और हमला करते करते बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी है। केरल कांग्रेस ने स्क्रीनशॉट में 3 तरह के सामानों पर जीएसटी में हुए बदलाव का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बी से बिहार और बी से बीड़ी, अब इसे पाप नहीं माना जा सकता है। चलिए इसी के साथ खबरें लगा